देहांत हो गया। इस कारण से उपचुनाव की नौबत आई है और हम सब यहाँ पर आए हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तंजू जी बोरा, इनको कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने हम सब से इनको कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। और ये आपसे अपेक्षा की है राजसमंद की जनता इस बार एक बार जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे और अजय माकन जी ने कहा, आपको एक बार मौका दे के देखें कांग्रेस को, जिससे कि बंशीलाल गहलोत के बाद में कोई कांग्रेस ने जीत नहीं पाया यहाँ पर उम्मीदवार। अगर आप मौका देंगे इनको, 2.5 साल का मामला है, आपके सामने एक अवसर आएगा 2.5 साल के बाद में तंजू बोरा जी को आपका आशीर्वाद मिलेगा, ये कामयाब होंगे तो हम सब आपको ये विश्वास दिलाने के लिए हाजिर हुए हैं यहाँ पर कि आपके विकास में, आपके सुख दुख में भागीदार बनने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और सरकार जिस प्रकार से 2 साल 2.5 साल से काम कर रही है, 1 साल तो कोरोना में निकल गया और कोरोना के अंदर भी राजस्थान पूरे देश के अंदर सबसे आगे रहा, क्योंकि मृत्यु दर यहाँ बहुत कम रही, 1% से कम रही मृत्यु दर, ठीक होने की रेट सबसे ज्यादा रही और सारे आधारभूत संरचना जो है, चाहे वो टेस्टिंग के लिए पहले जाना पड़ता था पूना हम लोगों को दिल्ली, अब 70,000 टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं। वेंटिलेटर की बात हो, ऑक्सीजन की प्लांट लगाने की बात हो, ऑक्सीजन की लाइनें खींचने की बात हो अस्पताल के अंदर, कहने का मतलब कि दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सीटी स्कैन फ्री। राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहाँ पर पूरी तरह इलाज फ्री रहा कोरोना मरीजों का। इस प्रकार से 1 साल उसमें निकल गया, फिर भी हमने इस बार जो बजट पेश किया है वो आपके सामने है। हमने करीब 100 से ज़्यादा कॉलेज खोल दी राजस्थान के अंदर। हमने महिला कॉलेज अभी किरण महर्षि के नाम तो खुली है, 4 विधायकों के नाम खोली है, क्योंकि ये 4 साथी हमारे विधानसभा में थे, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, तो 4 साथी अभी जाने का वक्त नहीं था इनका। उसके बाद में भी अचानक ही कोरोना के कारण से चले गए। एक हमारे मास्टर भंवरलाल मेघवाल बीमार हुए और वो भी चले गए, तो हमने 4 कॉलेज खोली। परंतु आगे के लिए जो घोषणा की हमने अभी बहुत महत्वपूर्ण है, वो घोषणा ये की है कि क्योंकि महिला का सशक्तिकरण हो, महिला पढ़े लिखे, इसलिए हमने कहा कि राजस्थान में किसी स्कूल के अंदर 12th के अंदर जब 500 लड़कियां होगी पढ़ाई के लिए, क्योंकि माँ बाप भेजते नहीं बड़े शहरों में लड़कियों को स्कूल के बाद में, हमने कहा 500 लड़कियां जिस स्कूल में होगी उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये हमारी घोषणा है अभी की। इस प्रकार कई घोषणाएं करी है, अभी वक्त नहीं कि मैं उन घोषणा में जाऊं, तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि किसानों के लिए भी हमने कहा कि 1,000 रुपये प्रति माह, पहले वसुंधरा जी ने 832 रुपये किए थे, 10,000 रुपये प्रति वर्ष किए थे चुनाव के वक्त में, तो कोई प्रोविजन नहीं किया था बजट के अंदर, तो योजना बंद हो गई। अभी मैंने बजट में कहा किसानों को हम लोग 10 में 12,000 रुपये देंगे प्रति वर्ष, 1,000 रुपये प्रति माह देंगे, वो आपका शुरू हो जाएगा, जल्दी शुरू हो जाएगा वो वाला भी। कोरोना के अंदर हमने 35 लाख लोगों को घर बैठे हुए, क्योंकि वो इतने मजदूर थे या डेस्टिट्यूट थे, ठेले वाले थे, सुबह सब कमाते थे खाते थे, और लॉकडाउन हो गया सब जगह पूरे देश के अंदर, तो वो क्या करते। तो हमने 35 लाख लोगों को, वैसे तो लाखों लोगों को हमने गेहूँ और दालें वितरित किए, वो अलग बात है, तो 35 लाख लोगों को हमने 3 बार उनके बैंक खाते में 1,000 रुपये, 1,000 फिर 1,000 फिर 1,500 रुपये डाले उनके खाते के अंदर। और अभी मैंने और बजट में कहा है कि अभी तक और कोरोना चल रहा है, 2 बार और उनको मिलेगा। एक तो किस्त में कल परसों मिलने लग जाएगी, 1,000 रुपये की प्रति व्यक्ति 35 लाख लोगों को मिलेगी, किस्त मिलेगी। इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी बहुत बड़ी योजना ले जाए हैं। फिर आपको मालूम पड़ा होगा कि जो स्वास्थ्य बीमा होता है 5 लाख रुपए तक का इलाज जो फ्री हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो
और जो सरकारी हो, उसके अंदर जो पहले योजना चलती थी 3 लाख वाली भामाशाह योजना और केंद्र सरकार की अलग योजना थी, उन दोनों को मिला दिया। परंतु अब हमने नवाचार किया है, पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर हमने पूरी प्रदेश की जनता को, पूरे प्रदेश वासियों को बीमा किया जा रहा है। कल से, परसों से 1 तारीख से तमाम राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा। जिनका खाद्य सामग्री में रजिस्ट्रेशन है पहले से ही, उनको करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग रजिस्ट्रेशन करवा ले अपना फ्री के अंदर, और उनका पूरा परिवार का 5 लाख रुपए का खर्चा सरकार वहन करेगी और वो इलाज करवा सकेगी पूरे परिवार का। ये अभी हमने घोषणा करी है। परसों से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन और 1 मई मजदूर दिवस जो है 1 महीने बाद में, उस दिन से लागू हो जाएगा। ये मैं घोषणा करना चाहता हूँ, आपके सामने करना चाहता हूँ। और उसका पूरा जो है करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च होगा उसके ऊपर। केंद्र सरकार 300-400 करोड़ मुश्किल से देगी, बाकी पहला स्टेट गवर्नमेंट भरेगी। तो हमने कहा क्योंकि मैंने 6 साल पहले जब आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना, तब हमने दवाएं फ्री करी थी, टेस्ट फ्री किए थे, मेडिकल में हम लोग आगे देश के अंदर। यही सोच के हमने कहा कि हम लोग और आगे बढ़े और हमारा प्रदेश में बीमारी हो ही नहीं। मेरे भी राजस्थान की वो अलग चल रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि आदमी बीमार पड़े नहीं, उस ढंग की व्यवस्था हो। गांव-गांव में सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी बड़े रूप में खोली गई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया है कई जगह पर, उप जिला के अस्पताल बनाए गए हैं। तो मेडिकल में हम लोग सीटी स्कैन, एमआरआई फ्री होते हैं बुजुर्गों के, ये पहले ही हो रहा था। अब जो ये बीमा होगा 5 लाख का 1 मई से शुरू हो जाएगा। आप लोग सब रजिस्ट्रेशन करवाएं, 10 दिन तक चलेगा कैंप। उसके बाद में आप अपने घर पे कंप्यूटर से कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, या ई मित्र में जाएंगे तो वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बंद नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। और जो पैसे वाले हैं उनको भी सिर्फ 850 में देने पड़ेंगे, उनका 5 लाख का बीमा होगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से कई योजना हमने लागू करी है, पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ, अगले साल से हम लोग किसान बजट अलग ला रहे हैं। उसमें किसानों के लिए अलग से योजना बनेगी, खाद की, बीज की, दवाइयों की, जो भी सुविधा मिल सकती है किसानों को। जिनको बिजली देने की बात थी, बड़ी मांग थी चित्तौड़ के अंदर भी सब जगह, 15 जिले से जहाँ बिजली जिनको मिलने लग गई है। बाकी जिले में भी काम चल रहा है जीएसएस का, उसके बाद में वहाँ पे भी जिनको बिजली मिलेगी। रात को जो कष्ट पाते थे किसान, रात भर ठंड में उनको पान करनी पड़ती थी, पिवाई करनी पड़ती थी, उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कई अनेकों फैसले किए हैं। वो आप बजट की कॉपी देखेंगे इंटरनेट पर, एक बार में आया होगा तो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं आपको निवेदन ये करना चाहूँगा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस का इतिहास भी आपके सामने है। चाहे बोली अभी हम केंद्र में सरकार में नहीं है, पर आज जो कुछ दिख रहा देश के अंदर, जहाँ देश आजाद हुआ तो सुई नहीं बनती थी। यहाँ पर हम गुलाम थे अंग्रेजों के वक्त के अंदर। किस प्रकार से हमारे नेताओं ने, महात्मा गांधी के ज़माने में उनके सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, या डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान बनाया हुआ है। आज 70 साल हो गए हम लोग एक अखंड रहे हैं देश के अंदर। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी, परंतु खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब अलग नहीं होने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए। बहुत लंबा इतिहास है और मेवाड़ का इतिहास भी बहुत शानदार है, मारवाड़ का भी शानदार है। सब जगह पर, चाहे हड़ौती हो, चाहे वो मस्सई हो, चाहे वो आपका मेवाड़ हो, अजमेर हो, कोई भी हमारा संभाग हो, बीकानेर हो, सब जगह आपको फ्रीडम फाइटर्स मिलेंगे जो कि उस जमाने के अंदर जेलों में भी गए। अंग्रेजों की और राजा महाराजाओं का जमाना था, सामंतों का शासन था, तभी उस जमाने के अंदर भी वो बिना कोई परवाह किए हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उस वक्त में मैंने चुना पंडित जवाहरलाल नेहरू,
आज भी इसी राजसमंद नहर पर पानी के जहाज में उतरे थे मोदी जी। तो अभी चुनाव के वक्त में आपने देखा होगा, मैं इंचार्ज था गुजरात का उस वक्त में, मोदी जी अहमदाबाद के अंदर पानी का जहाज होता है, हवाई जहाज पानी उतरता है, उससे उतरे थे वो। परंतु आजादी से पहले उदयपुर राणा साहब पंडित नेहरू को इस राजसमंद झील में उतरे थे पानी के जहाज कुछ जमाने के अंदर। वो नीचे आप चर्चा कर, पानी भरी रहनी चाहिए। मेरी इच्छा है राजसमंद झील हमेशा पानी लबालब भरी रहे। मैं भी चाहूंगा आप सब चाहें, ताली जोड़ना बजाओ, ताली जोड़ना बजाओ। राजसमंद झील के पूरा पानी रहने के उपलब्ध, और इसके लिए मुझे कहा गया कि नन समन से पानी आता भी राजसमंद झील के अंदर। बागेली के नाका जाता पानी, बागेली के नाके से पानी जाता है नन समन के अंदर। मुझे याद है जब मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद में, 20 साल पहले, और गुलाब सिंह सत्तावर साहब मेरे मंत्री थे, डॉक्टर सीपी जोशी जी मंत्री थे। उस जमाने में सीपी जोशी जी ने कैबिनेट के अंदर इस मामले को उठाया। बागेली के नाका का जो आज बांध बना हुआ है आपका, उस वक्त नहीं आया था यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए, सत्तावर साहब मौजूद थे। उस जमाने में ये बागेली नाका बना। आज जब वो ओवरफ्लो होता है वो पानी आता है नन समंद में जाता है, वो पानी राजसमंद में आता है। अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था, देखा कि नन समंद क्या राजसमंद की झील में पानी काफी पानी है, परंतु काफी पानी कभी कभी आता होगा। मैं चाहूंगा कोई तरीका निकले, इसका हम लोग एस्टिमेट बनवाएंगे और सर्वे करवाएंगे किस प्रकार राजसमंद में पानी भरा रहे। टूरिस्ट आए यहाँ पर, आपके यहाँ टूरिस्ट भी आए यहाँ पर, और जिस रूप में धार्मिक स्थल है यहाँ पर आप जानते ही हैं। गुजरात के कितने लोग आते हैं नाथद्वारा के अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये पानी भर जाएगा तो और चहल पहल होगी, आपको सुविधा मिलेगी। और हम लोग जो भी योजना ला रहे हैं, चाहे पानी की हो, जल जीवन मिशन की हो, बिजली की योजनाएं हो, कोई कमी नहीं रख रही है। शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में, सड़कों के अंदर, सड़कों में तो जब सीपी जोशी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे केंद्र में, आज जो आपके शानदार सड़कें बनी हुई है, कांगरोली से भीलवाड़ा, गोमती चौराहे से उदयपुर की, और देख रहे शानदार है। बाहर जब कोई आता है तो लगता है कि जैसे कोई वो विदेश में घूम रहा हो। इस प्रकार की शानदार आपकी नेशनल हाईवे बनी है, 400 लेन की, आप सबकी जानकारी के अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके आज़ादी के बाद मेरे मोहनलाल सुखाड़ा साहब थे यहाँ पर, मुख्यमंत्री थे। सिंघानिया जी जो अपने यहाँ के थे, राजस्थान के थे, जो लोग शेखावटी जी गए हैं हिंदुस्तान भर में, बड़े बड़े घराने, उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की था, देखिए जेके फैक्ट्री लगी यहाँ पर, कितने लोगों को रोजगार मिला। उसके बाद में कोई बड़ा काम यहाँ पे हुआ भी नहीं। तो इस प्रकार से जब आपके मुख्यमंत्री स्वयं के थे, एक काम हुआ, बागेली का नाके काम हुआ। आगे भी आने वाले वक्त में जो भी आप सुझाव देंगे, हम लोग कोशिश करेंगे राजसमंद जिले में, चाहे कुंभलगढ़ हो, चाहे वो आपका भीमदेवगढ़ हो, चाहे नाथद्वारा हो, चाहे राजसमंद हो, जिले में कैसे विकास हो। और मायने का काम बहुत बड़ा यहाँ पर चल रहा है। उसके कारण 30-35 साल से आपको कुछ लाभ मिला है, वरना उसके पहले तकलीफ थी जिले के अंदर। इस बात का एहसास भी मुझे है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उस हमारे नेता थे, हरदीप जोशी जी थे, बांसवाड़ा में फैक्ट्री लगी टेक्सटाइल की, तुषावाड़ा के द्वारा तो काम हुआ है। भीलवाड़ा की फैक्ट्री लग गई कई जगह पर। तो आज कई जगह काम हुए थे और कई काम बाकी भी है। अब आपके नेशनल हाईवे आ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम सब मिलकर के किस प्रकार मेवाड़ का और तेज गति से विकास करें। औद्योगिक एरिया नए नए बने, औद्योगिक इकाइयाँ आए, रोजगार मिले। अभी हमने करीब 80-85 नौकरियाँ दी है बच्चों को, 70,000 नौकरियों का प्रक्रिया चल रही है।
तो लगातार हम चाहेंगे कि किस प्रकार से जो वादे किए आपसे मैनिफेस्टो में हम लोगों ने, उन वादों को हम निभाएं और मैनिफेस्टो के आधार बने ही काम हम लोग कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा, एक बार मौका दीजिए कांग्रेस को उम्मीदवार को, वो 36 कौम को साथ लेके चलेंगे। तो मैं फिर कहना चाहूँगा आपके सुख दुख में काम आएंगे और आप इनको मौका देंगे। इतना मैं कह सकता हूँ, मैं स्वयं और अध्यक्ष जी और जितने नेता बैठे हैं, विशेष रूप से उपचुनाव है, उपचुनाव जीतना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। अगर आज बीजेपी जीतती है तो 52 सीटों के बाद में 1 सीट बढ़ जाएगी, उनके बाद 73 हो जाएगी। तो कांग्रेस जीतती है तो संदेश जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में माई बाप आप लोग हो, जनता माई बाप होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है तब जाकर के वार्ड पंच, सरपंच, एमएलए, एमपी बनते हैं और सरकारें बनती है। अगर आप जीतोगे पूरे गांव में सरकार के कर्मचारियों में, अधिकारियों में, जनता में लगेगा कि सरकार बहुत मजबूती के साथ में खड़ी है, क्योंकि जनता इनके साथ खड़ी है। तो मजबूती से जो हमारे सपने जो हैं आपके लिए, जनता के लिए, विकास के लिए, उनको मजबूती से पूरा कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि तीनों सीटें कांग्रेस जीते, एक मैसेज जाए और उन लोगों में से भी जाए जो लोग सरकार को गिराने के लिए प्रयास कर रहे थे। जिस रूप में मालूम है आपको कितना बड़ा तमाशा हुआ, बीजेपी ने तमाशा किया सबके सामने, किस प्रकार से उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, पर जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा। पूरे प्रदेश की जनता चाहती थी कि सरकार कांग्रेस की मजबूती से काम करती रहे, और वही आपकी ताकत थी कि हमने उनको शिकस्त दी। बीजेपी के हथकंडे जो थे उनको हमने फेल कर दिया, और सरकार आज मजबूती के साथ में आपके साथ खड़ी है, ये मैं कह सकता हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा आने वाले वक्त के अंदर भी इनकी हिम्मत नहीं हो बीजेपी वालों की। आप देखते हो जो बयान केंद्रीय मंत्रियों के भी, राजस्थान के नेताओं के भी, हमारे गुलाब जी कटारिया जी बोलते रहते हैं कि सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। अब आप सोचो कि नेता प्रतिपक्ष बोलता है सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, तो 6 महीने तो मेरे ख्याल से होने वाले होंगे। उनकी जो भविष्यवाणी है वो आपके सामने है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सब की भविष्यवाणी को फेल कर दो और एक बार मौका दो कांग्रेस की 3 सीटें जिताओ, और आप फिर देखो हम लोग आते रहेंगे आपके बीच में। जब आपने एक नई शुरुआत करी है, नई जगह मीटिंग कर लो। पुष्पेंद्र कह रहा था छोटी जगह मीटिंग करते थे पहले, हमारी भी गलतियाँ रही होगी, हम लोग में नेता कम आए होंगे यहाँ पर राजसमंद में, इसलिए हो सकता है कि उसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया। पुरानी गलतियाँ माफ करो, नए सिरे शुरुआत करो। जितने नेता बैठे हुए यहाँ पर, हम खुद आएंगे, मुख्यमंत्री आएगा, मंत्री लोग आएंगे और आपके बीच में आते रहेंगे। और जो जिला हेडक्वार्टर राजसमंद है, जिला हेडक्वार्टर का एहसास आपको करवा देंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोगों को बहुत जोश खरोश है। हमारी माता बहनें बैठी हुई है, उनके लिए क्या योजना लेकर हम आए हैं। मैं चाहूँगा कि हम आपके आशीर्वाद से कामयाब हो आने वाले वक्त में। अभी आपने नगर परिषद चुनाव जीता है आपने, मेरे पास शब्द नहीं है कि इन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं करता था कि राजसमंद में नगर परिषद में कांग्रेस जीतेगी। लोग मानते थे राजसमंद में कांग्रेस जीतेगी भी नहीं, पर आपने जिता दिया कांग्रेस को राजसमंद नगर पालिका परिषद में। उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सबका। इस बार 2.5 साल के लिए आप मौका दोगे तंतु बोरा को। तंतु बोरा से मैंने बात करी, मैं तो पहले इनको जानता नहीं था, परंतु इनकी बातों लगा कि इनमें जज्बा है, काम करना चाहते हैं और आपके लिए सेवा का संकल्प है, और ये हमेशा समाज के साथ खड़े रहे हुए हैं। विकास के अंदर भी एक मौका इनको मिलेगा
तो इनकी परीक्षा भी हो जाएगी कि 2.5 साल में क्या काम करती है। 2.5 साल में 2.5 साल कल निकल जाएंगे। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप लोग सब पधारे हो, सुबह से बैठे हुए हो, फिर भी आपने इंतजार किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी आपसे बराबर मिलना जुलना होता रहेगा। तो आपकी जो भी समस्या यहाँ पर है, चाहे माननीय एरिया की समस्या हो, चाहे व्यापारियों की हो, किसानों की हो, मजदूरों की हो, जेके मिल की हो, जो भी समस्या आएगी हमारे सामने, हम टॉप प्रायोरिटी से उनको हल करने का प्रयास करेंगे। ये वादा करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बोलो चार पूजा नाथ की, बोलो श्रीनाथ जी भगवान की, बोलो द्वारकाधीश महाराज की। पूर्व भाजपा के सभापति जगदीश पालीवाल जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में। और अब हमारे यहाँ आम जनता के दिलों के राज करने वाले प्रमुख समाज सेवी तनसुख बोरा जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सबका आभार व्यक्त करेंगे यहाँ मंच पर आकर के। तनसुख जी, जो चाहे गौ सेवा का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने के मामले हो, आम जनता के लिए स्कूलों में हमारे बच्चों की सेवा करने के मामला हो, एक जल सेवक को यहाँ राजसमंद की सेवा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने माननीय अशोक गहलोत जी ने, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, सीपी जोशी जी के आशीर्वाद से सेवा करने के लिए उतारा मैदान में। अब तनसुख बोरा जी अपनी 2 बात आपके सामने रखेंगे। सम्मानित मंच, विराजे हुए भाइयों, राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी भाइयों बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने उद्बोधन सुना, उसे आपको ये एहसास हो गया होगा कि मुख्यमंत्री जी का हमारे साथ कितना साथ है।